सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेक्रेटेरिएट के इजलास में सामने आने वाले इंकशाफात ने पाकिस्तान के तवानाई निज़ाम की संगीनी को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। एक तरफ अवाम महंगी बिजली के बोझ तले दबे हैं तो दूसरी जानिब अरबों रुपए ऐसे बिजली घरों को अदा किए जा रहे हैं जो बिजली पैदा ही नहीं करते। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 100 से ज्यादा IPPs को 13,397 अरब रुपए अदा किए गए। इन अदायगियों में सिर्फ 6,121 अरब रुपए बिजली की असल कीमत थी, जबकि बाकी 7,275 अरब रुपए से ज्यादा रकम IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की गई। यानी 7,000 अरब से ज्यादा रकम सार्फिन से वसूल करके उस बिजली के लिए दी गई जो पैदा ही नहीं की गई थी। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022 से 2026 तक बिजली की खरीदारी पर अखराजात में कमी आई, मगर इसके बरक्स कैपेसिटी पेमेंट्स में मुसलसल इजाफा होता रहा। इजलास में नेपरा की कारकर्दगी भी सख्त सवालात की जद में रही। FBR के मेंबर ने बताया कि हमने IPPs को टैक्स हॉलीडे दे रखा है। IPPs इनकम टैक्स भी अदा नहीं करती, जिस मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि उन प्लांट्स को विजिट करना, उन्होंने कभी जाकर उन्हें विजिट ही नहीं किया कि प्लांट्स पर बिजली बन भी रही है या नहीं। इजलास में चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तनख्वाहों में अज खुद इजाफे के मामले पर भी बहस हुई। नेपरा हुकाम ने बताया कि चेयरमैन नेपरा की अलाउंसेस समेत तनख्वाह 32 लाख रुपए है। साबिक कानून के मुताबिक ये तनख्वाह मुराद 11 लाख रुपए थे। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने अज खुद इजाफे को भी गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी काबीना से लेनी चाहिए थी। यूं ये मामला अब बहस तकनीकी या पॉलिसी की बहस नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल गवर्नेंस फेलियर की सूरत इख्तियार कर चुका है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि आखिर ये निज़ाम किसके लिए काम कर रहा है? क्यों रियासत अवाम के मफाद में फैसले करने वाहिदों के बोझ तले दबी हुई है? क्या आम सारिफ लीग के लिए कोई रिलीफ बाकी रह गया है, या वो सिर्फ एक ऐसा फरीक बन चुका है जो हर सूरत कीमत अदा करने पर मजबूर है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखते हैं। 5 साल में 7,275 अरब रुपए बिजली ना बनाने पर अदा, टैक्स हॉलीडे, चेक एंड बैलेंस भी नहीं। क्या रियासत IPPs मुआहिदों की कैदी बन चुकी है? ज़ैगम साहिब। आयशा, पाकिस्तान के 4 सूबों और इस्लामाबाद में मिलाकर 6 करोड़ बच्चे स्कूल में जाते हैं और इनको 23 लाख असातिज़ा पढ़ाते हैं। हमने गुज़श्ता साल इस पर 900 अरब रुपया खर्च किया और हमने गुज़श्ता साल ही चंद दर्जन IPPs को बिजली ना पैदा करने के 1800 अरब रुपए दिए। कैन यू इमेजिन? 6 करोड़ बच्चों पर जितना हमने खर्च किया उनकी तालीम पर, जितना हमने 23 लाख असातिज़ा को तनख्वाह दी पढ़ाने पर, उससे दुगने हमने चंद बिजली घरों को दिए बिजली ना बनाने पर। कमाल है। यह है पाकिस्तान। तालीम पर हमने खर्च किया 0.8% GDP का और 2% GDP का हमने दिया इन बिजली घरों को। मैं उस रुस्तुम आजम बुकरात की तलाश में हूं जिसने कैलकुलेटर सामने रखकर यह हिसाब लगाया था कि अगले 5 से 10 साल में पाकिस्तान की बिजली की यह जरूरत होगी। दुनिया के अखबार यह कह रहे थे बड़े बड़े कि ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये किधर जा रहा है पाकिस्तान। 20 साल में पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार थी 3%। कैलकुलेटर वाले बुकरात ने सोचा था कि पाकिस्तान की तरक्की उसकी हुकूमत की वजह से अब 7% हो जाएगी, सोचने की जरूरत भी नहीं है। बुकरात आजम ने यह सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि कोयले के बिजली घर। मगर ज़ैगम साहब, फिर रियासत पाकिस्तान को रिविजिट कर लेना चाहिए, मुआहदे खत्म कर देने चाहिए। मतलब है अवाम का टैक्स का पैसा, मतलब अब नंबर्स पढ़े तो आप खुद सर अपना घूम जाता है कि ये हुआ क्या और हो क्या रहा है। आयशा, इस तरह मुआहदे खत्म होते हैं जिसकी रियासत ने गारंटी दी हो। सर प्राइवेट भी तो है ना, निजी भी तो है, यहाँ के खुद गवर्नमेंट के पास है। जी, जो निजी है जनाब, जो निजी हैं वो गैर मुल्की बैंकों से कर्जे लेकर लगाए गए हैं। आपकी रियासत पाकिस्तान उसकी गारंटर है। ठीक हो गया। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। जाहिर बात है पूरी मईशत इसी वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रज़ा रूमी साहब, ये क्या मॉडल है? क्यों इसमें अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी? जो 90 से मुआहदे शुरू हुए वो 2020 तक भी होते रहे, तो फिर मतलब है किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि किसी की जेब से पैसा नहीं जा रहा, आवाम के टैक्स का पैसा है। जी बिल्कुल, यही बात है, किसी को परवाह नहीं है।
अवाम के पैसों की और टैक्सेस की और मुल्क की, लेकिन परवाह जरूर है उनको अपनी जेबों की और अपने मफादात की। देखिए 1990 की दहाई में ये दो दहाइयों में इनके ऊपर काम हुआ आईपीपीस पर। जब 1990 की दहाई में लगे, उसमें पाकिस्तान में एक संगीन बिजली का बहरान था और ये सोचा गया कि इस तरह से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को मैदान में जमा करके आप लोड शेडिंग का खात्मा कर लेंगे। इस वक्त बहुत जल्दबाजी में और उजलत में ऐसे मायदे किए गए जहां पे हुकूमत पाकिस्तान गारंटर बन गई, डॉलर्स में पेमेंट होनी थी, कैपेसिटी पेमेंट का मामला हो गया और फिर दोबारा से ये 2010 के बाद जो है 2013 के बाद फिर से इस तरह के दूसरे राउंड के मायदे किए गए। और मजे की बात यह है कि अगर आप इनका तज्जिया करें कि ये आईपीपीस जो है इनके मालिकान कौन है, तो यकीन जानिए कि वो सबको कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की जो अशराफिया जो दीगर सेक्टर्स में मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, आईपीपीस भी उन्हीं की मिल्कियत है। उसमें सियासी लोग भी हैं, उसमें बड़े बिग बिजनेस भी है, उसमें पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके पास पाकिस्तान के बैंकों तक रसाई है, रियासत के साथ उठते बैठते हैं और साथ में पॉलिसी को अपने हक में तब्दील करवाते हैं। और ये किस कदर जुल्म की बात है कि 6,000 अरब की बिजली जो है वो उसकी पेमेंट हुई और उससे ज्यादा 7,000 अरब रुपया पे किया गया, जहां पे बिजली का एक यूनिट नहीं पैदा हुआ। और इसका ये मतलब है कि बुनियादी तौर पे अब हम यरगमाल बन चुके हैं, क्योंकि अगर आप ये 1 खरब रुपए अगर सालाना यहाँ पर जा रहे हैं, कि 1 खरब से ज्यादा ही जा रहे हैं, 1.2 या 1.3 खरब जा रहे हैं, और यही आलम जो है पाकिस्तान की जो सिख पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, तो हर साल पाकिस्तानी अवाम जो है उनके टैक्सों से 2 खरब रुपए इस पूरे गोरख धंधे को पेश किए जा रहे हैं, चढ़ावा। तो गोया के यहाँ पर ये जो टैक्स हर चीज का लेयर लगाई हुई है और मुख्तलिफ तरह की लेवीज और ये और उसमें लोगों को उलझा कर रखा हुआ है, तो ये तो एक संगीन मजाक है। और इसमें रज़ा रूमी साहब, और बार बार हम ये सवाल इसीलिए रखते हैं कि हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है कि बीमार इदारों के लिए अवाम टैक्स नहीं देते, अवाम अपने साथ के लोगों के लिए टैक्स देते हैं, इस निजाम के लिए टैक्स देते हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये जो आईपीपीस के नंबर्स हैं ये बार बार परेशान करते हैं। एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद है। हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब मुल्क के सिस्टम पर इन हाउस इन्वेस्टर की बात करें या बाहर से आने वाले, हर जगह हर कोई मजबूर है कि उसके पास तवानाई मौजूद नहीं, और तवानाई को जितना पैसा हुकूमत पाकिस्तान दे चुकी है इस सेक्टर को, हमें तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो कोई सोच विचार करने वाला नहीं, या हम सबको भी रखवा दिया गया है गिरवी? अच्छा देखिए, पहले तो ये समझ लेने की जरूरत है, और खुशी हुई कि आपने ये सवाल इस टर्म्स में रखा सामने, कि 6 खरब की बिजली पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल की है, 6 खरब रुपए की। लेकिन 6 खरब रुपए तो हमने पे किए ही किए अपने बिलों के अंदर, तमाम पाकिस्तानियों ने। उसके अलावा उन्हीं बिलों के अंदर से हमें 7 खरब और देने पड़े, तो कुल मिला के बन गए 13 खरब, 13,000 अरब रुपए की बिजली हमने उसके पैसे दे दिए। बिजली हमने 6,000 की बिल्कुल ऐसा, 13,000 अरब के हमने पैसे उनको दे दिए। ये 13,000 अरब का इंतजाम हुआ है, जो कि एफबीआर वाले राशिद लंगड़ियाल साहब पूरा साल लगाते हैं जमा करने में लोगों से। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना हमसे बिजली की कीमत में पैसा। बिजली वाला जो मामला है, जो एनर्जी का मामला है, ये वो पत्थर है, जब किसी चीज को आप समंदर में डबोना चाहते हैं तो ये पत्थर, वो भारी पत्थर साथ जिसके साथ बांध दिया जाए, ये पाकिस्तानी मईशत को यही चीज ले डूबेगी, ले डूबी है। डूबेगी की तो सवाल पैदा खत्म हो गया, ले डूबी है। छोटी सी और चंद एग्जाम्पल, मुश्किल है उस इलाके की तरफ जाना, लेकिन जब सीपेक ऑर्डर हुआ, 62 अरब डॉलर की उसकी मालियत थी, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता 27 से 28 पावर हाउस ऐसे थे जो कि चीन ने रिटायर किए थे और पाकिस्तान में आईपीपीस के तौर पे उनको शामिल किया गया था। पहले ये कहा गया कि शुक्र करो कि रेंटल पावर प्लांट से हटके अब हम आईपीपीस के आगे आ गया है। अब जब आपसे कहा जाता है कि अच्छा आईपीपीस को इतना पैसा हम और दे रहे हैं तो इनको खत्म करें, तो सबसे बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि हम चीन को नाराज नहीं कर सकते। उसी चीन ने एक और फायदा हमें पहुंचाया। उसने जब ये हमें 28 या 30 अरब, 62 पूरे नहीं मिले, 30 अरब के करीब हमें उन्होंने दे चुके हैं अब तक। उनमें से 7 अरब हमने कहा अलहदा करके जरा ऑरेंज ट्रेन चला लेते हैं।
ऑरेंज ट्रेन 1 पे जो 7 अरब इस्तेमाल हुआ, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 7 अरब डॉलर, वो जो वहां पे इस्तेमाल हुए, उनका जो रेट था और रिटर्न का वो 7% था। बाकी जितने 30 अरब लिया था हमने, या बाकी 23 अरब जो था, वो सिर्फ 5% पे था, 4 से 5%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम कमाल करते हैं, जब करते हैं कमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं हसन साहब के, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, कमाल से आए। तो ये है मामला इस बदकिस्मत कौम का। और देखिए कब तक हम हैं, कब तक हम, हमारी मईशत, कब तक हमारी हैसियत एक कौम के तौर पे, लोगों के तौर पे। पानी वैसे नहीं है, बिजली बंद हो गई, हवा के मकदर है, ये क्या कर होने जा रहा है इस मुल्क के साथ। लेकिन है किसी को परवाह जब तक दूसरों की जेबों में, बड़ों की जेबों में पैसे जाते रहे। ठीक हो गया जी। आमिर अहमद खान साहब, बात तो वही है, मामला घूम फिर कर हमारी गवर्नेंस, हमारे तरीक़ाकार और अशराफिया की अय्याशियों पर आ जाता है। क्या ये जो IPPs मालिकान है 24 करोड़ अवाम से ज़्यादा अहम है? कहीं तो हुकूमत को, रियासत को सोचना होगा, कहीं तो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये बीमार इदारे कितना बोझ ये अवाम उठा सकेगी जो खुद पिसी हुई है बिल्कुल। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों ने अपने शॉर्ट टर्म सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान की नस्लों को बेचा है, उनके मुस्तकबिल को बेचा है। और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी कीमत अदा करती रहेंगी जब तक कि वो कीमत पूरी नहीं हो जाती। इसमें से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। और आयशा, ये सारा काम जो है ना कानूनी तरीके से हुआ है। कोई गैर कानूनी काम हो तो वो तो जुर्म होता है, उस जुर्म को पकड़ा भी जा सकता है, उसकी सज़ा भी दी जा चुकी है। इन दो बड़ी जमातों ने जो ये काम किया है ना IPPs वाला, ये एक गुनाह है, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के खिलाफ एक गुनाह है जिसकी इस दुनिया के अंदर कोई सज़ा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जितना मर्जी इन फिगर्स की मदद से अपना सर पीट लें, आमिर साहब कतई कलामी, मगर कहीं रियासत की भी तो जिम्मेदारी है, जो मुआहदे इस रियासत के नुकसान का बायस बने वो मुआहदे करने वालों को नेम एंड शेम किया जाए, सामने ला के रखा जाए ओपनली। ये थोड़ी है कि जो करके जाए उसको फिर हुक्मरानी दे दो तोहफे में। आयशा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि किसने किया है और सबको पता है कि ये काम कैसे हुआ है। और अब उसके ऊपर अवाम ने कब रिएक्ट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, उस एक चीज़ का इंतज़ार किया जा सकता है। अगर आपका ख्याल है कि जिस रियासत ने इस तरह के माहिदों के लिए अपनी सोवरेन गारंटी दे दी है, वो रियासत अब उससे पीछे हटने के लिए कोई हाथ पांव मारेगी या कोई सोचने समझने की कोशिश करेगी, मैं नहीं समझता हूँ ये मुमकिन है। तो सादा लफ्ज़ों में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल तो रियासत IPPs है, इंतज़ार है कि अवाम अपना इजहार करें या वो रद्द अमल दें जो रियासत को जगाए।